नमस्कार, आप देख रहे हैं युग चरण और मैं हूं आपके साथ खुशबू सिंह। आइए नजर आते हैं देश और विदेश से जुड़ी कुछ बड़ी खबरों पर। पाकिस्तान में फरवरी में हुए आम चुनाव के बाद शुक्रवार को पहली बार अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने नए पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ के नाम एक खत लिखा। इसमें उन्होंने दोनों देशों के रिश्तों की अहमियत बताते हुए पाकिस्तान के लिए अमेरिका के सपोर्ट की बात की। खत में बाइडेन ने लिखा कि हमारी साझेदारी दुनिया भर के लोगों और क्षेत्र की सुरक्षा के लिए अहम है। अमेरिका वैश्विक और क्षेत्रीय चुनौतियों से निपटने के लिए हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़ा रहेगा। इसी के साथ ये पहली बार है जब बाइडेन ने पाकिस्तान में चुनाव के बाद किसी प्रधानमंत्री से बात की है। साल 2018 में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने चुनाव जीता था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तब अमेरिकी राष्ट्रपति ने उनसे कोई बात नहीं की थी। इसके बाद साल 2022 में इमरान की सरकार गिरने के बाद जब शहबाज शरीफ ने सरकार बनाई तब भी बाइडेन ने उनसे कोई संपर्क नहीं किया। केंद्रीय मंत्री और जोधपुर लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि पहले तो इनकी यानी शेरगढ़ विधायक बाबू सिंह राठौड़ की वसुंधरा राजे से नहीं बनी, ऐसे में विकास के काम नहीं हो पाए। अब शेरगढ़ में कोई काम नहीं रुकेगा, बाबू सिंह की दी हुई एक एक लिस्ट पर काम होगा। शेखावत शुक्रवार को शेरगढ़ में रंगोत्सव कार्यक्रम में बोल रहे थे। शेखावत ने कहा कि विधायक बाबू सिंह के पसीने की बूंद गिरेगी, वहाँ मेरे खून की बूंदें गिरेंगी। उन्होंने कहा मैडम से उनके रिश्ते अच्छे नहीं थे। साल 2013 से 2018 तक डबल इंजन की सरकार थी। बाबू सिंह की मैडम से नहीं बनी, फिर मेरे से भी नहीं बनी, इसलिए काम नहीं हुए। इसके बाद कांग्रेस सरकार आ गई जिसने केंद्र के काम को रोक दिया। अब सब ठीक है, अब राज अपना है। दिल्ली से लेकर जयपुर तक अपना ही राज है। अब वादा करता हूँ सारे काम होंगे और शेरगढ़ का विकास नहीं रुकेगा। देश में लोकसभा चुनाव की तारीख घोषित होने के साथ ही चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है। आम चुनाव को देखते हुए राजस्थान में केंद्रीय नेताओं के दौरे शुरू हो गए हैं। पीएम नरेंद्र मोदी राजस्थान के दौरे पर रहेंगे, लेकिन उससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दौरों का आगाज करेंगे। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोटपुतली में 2 अप्रैल को जनसभा प्रस्तावित है। उससे पहले अमित शाह 2 दिवसीय दौरे पर राजस्थान आएंगे। अमित शाह के 2 दिवसीय दौरे की शुरुआत 31 मार्च को जयपुर से होगी। यहाँ वो दोपहर 2 बजे होटल में 7 लोकसभा क्षेत्रों की कोर कमेटियों की बैठक लेंगे। इन कोर कमेटियों में जयपुर, दौसा, धौलपुर, नागौर, चूरू, झुंझुनू और करौली लोकसभा क्षेत्र शामिल है। इसके बाद वो शाम 4 बजे सीकर में रोड शो करेंगे। यहाँ पर उनकी सभा भी प्रस्तावित है। वहीं 1 अप्रैल को उनका चूरू लोकसभा का कार्यक्रम भी बन सकता है। हालांकि अभी तक कार्यक्रम की आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। अमित शाह के 2 दिवसीय दौरे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा आयोजित होगी। पीएम मोदी 2 अप्रैल को जयपुर ग्रामीण लोकसभा सीट पर कोटपुतली में जनसभा करेंगे। ये जनसभा कोटपुतली के एलबीएस कॉलेज में प्रस्तावित है। मुख्तार अंसारी की गुरुवार को हार्ट अटैक के चलते मौत हो गई थी। बांद्रा के अस्पताल में अंसारी ने अंतिम सांस ली। इसके बाद आज मुख्तार अंसारी को सुपुर्दे खाक किया गया। ऐसे में अंसारी का जनाजा कब्रिस्तान लाया गया, जहां जनाजे की नमाज के बाद शव को दफनाया गया। गाजीपुर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। लोगों की भीड़ को देखते हुए जगह जगह पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। कालीबाग स्थित कब्रिस्तान में अंसारी को सुपुर्दे खाक किया गया। कब्रिस्तान में सिर्फ परिवारजनों को ही एंट्री दी गई। सुरक्षा के लिहाज से कस्बे में चप्पे चप्पे पर पुलिस के साथ ही अर्धसैनिक बल के जवानों की तैनाती की गई है। बता दें कि गैंगस्टर से नेता बने मुख्तार अंसारी की गुरुवार रात दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई थी। शुक्रवार को बांद्रा के रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज में उनके शव का पोस्टमार्टम किया गया था। शराब नीति घोटाले को लेकर 21 मार्च को गिरफ्तार किए गए दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को लेकर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने शुक्रवार को कहा कि न्यायपालिका की रीढ़ की हड्डी की ताकत बरकरार है। जिन्हें लगता था कि वो कानून से ऊपर है, अब कानून उनके पीछे है। इसके अलावा 31 मार्च को दिल्ली के रामलीला मैदान में INDIA गठबंधन केंद्र के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। इसे लेकर उपराष्ट्रपति ने कहा कि जैसे ही कानून अपना काम करने लगता है, वैसे ही कुछ लोग सड़कों पर आ जाते हैं। भ्रष्टाचार से अब रोजगार या कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलते, अब भ्रष्टाचार जेल जाने का रास्ता है। धनखड़ बोले, वो कहते हैं कि चुनाव के समय कार्यवाही नहीं की जानी चाहिए। क्या आप नैतिकता के आधार पर ही कह सकते हैं कि भ्रष्टाचारियों से इसलिए नहीं निपटा जाना चाहिए क्योंकि ये त्योहारों का मौसम है या खेती का मौसम है? जो दोषी है उन्हें बचाने का कोई मौसम कैसे हो सकता है? देश और विदेश से जुड़ी तमाम खबरों को देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। तब तक के लिए नमस्कार।